नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आप चाहे कक्षा 10 में हो चाहे 12 में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें आपको सिर्फ इस कॉपी के माध्यम से ये बताना है कि इस कॉपी के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं और आपको किन गलतियों को नहीं करना है। ठीक है, वो सारी चीजें और क्या तरीका है लिखने का। एक बच्चे ने हमें एक कॉपी लिख के भेजी और कहा कि सर देख लीजिए, तो मुझे लगा देखनी चाहिए और बताना भी चाहिए इसमें क्या कुछ है। और गुण और दोष दोनों बातें हम चर्चा करेंगे। अब चूंकि यहां पर इन्होंने शायद खुद से कॉपी लिखी, खुद से चेक किया, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन इन्होंने जो ये इन्विजिलेटर यानी जिसे हम पर्यवेक्षक या फिर निरीक्षक कहते हैं, इन्होंने सिग्नेचर अपने कर दिए हैं। या परीक्षक पर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षक पर भी सिग्नेचर अपने करते हैं। तो ये बात जान लो, आप ना तो आप परीक्षक पे सिग्नेचर कर सकते हो ना पर्यवेक्षक यानी इन्विजिलेटर पर, क्योंकि इन्विजिलेटर जो होता है वो आपका निरीक्षक होता है, जो आपका गार्ड, जिसे आप कहते हैं गार्डी लगाते हैं कमरे में ना परीक्षा के दौरान, जो देखभाल करते हैं परीक्षा के दौरान आपके साथ रहते हैं, वो पर्यवेक्षक कहलाते हैं। वहां पर उनके सिग्नेचर होते हैं। और जो परीक्षक होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं वे परीक्षक होते हैं, उन पे कॉपी चेक करके वही साइन करते हैं परीक्षक के। ठीक है, अब इन्होंने तो कह दिया कि 70 में 69 हमें मिले हैं, खुद से चेक किया इन्होंने। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इन्होंने एक उत्तर नंबर डाला है। क्या अंग्रेजी में आंसर नंबर डालना है? बिल्कुल, आप अंग्रेजी की कॉपी लिख रहे हैं तो अंग्रेजी में आपको आंसर नंबर इंग्लिश में डालना है। या फिर यहां क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हो, क्वेश्चन नंबर डालो तो यहां पर आंसर ऐसे ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर इन्होंने राइटिंग सेक्शन में गर्ल्स एजुकेशन पर इन्होंने ऐसे लिखा है या फिर कह सकते हैं आर्टिकल लिखा है। तो आप इंटर में हो चाहे हाई स्कूल में हो, अगर आपको भी लेटर एंड आर्टिकल लिखना है, एप्लीकेशन या फिर कह सकते हैं ऐसे लिखना है या फिर निबंध जिसे आप बोलते हैं हिंदी में, तो अब ये सेक्शन नंबर तो डाल दिया, ठीक डाला, आंसर नंबर भी ठीक डाला। थोड़ा अपने स्केल यानी कि पटरी से ये लाइन खींचते तो और अच्छा लगता। गर्ल्स एजुकेशन को भी इसी पेन से लिख देते तो और जबरदस्त हो जाता और वन लाइन में ही स्केच से अंडरलाइन कर देते। फिर उन्होंने यहां पर आंसर डाला तो ठीक है, आंसर सही तरीके से डाला है। लेकिन अब वैसे तो यहां पर बहुत सारा गैप इधर छूटा हुआ दिख रहा है, तो इस तरह लिखना है कि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आपने पेज भरने की कोशिश की है। थोड़ा चाहते तो इधर से भी लिख सकते थे, इधर कम छोड़ो, इधर भले ही थोड़ा छूट जाए लेकिन इधर थोड़ा कम छोड़िएगा आप। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है। राइटिंग सुधारने की आवश्यकता इनको है, बाकी राइटिंग भी हमें पढ़ने में आ रही है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पे जब हम चलते हैं तो देखते हैं इन्होंने क्या किया है कि आंसर लिखने के बाद जो जो आंसर एक एक खंड का जो जो आंसर करते गए हैं उनको खंडों में इन्होंने स्केच पेन के माध्यम से डिवाइड किया है और एक जो हाशिया है इधर भी खींचा है। तो मैं कहूंगा जो ये हाशिया खींचा है इधर, एक गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है, इसे आपको नहीं खींचना है। ये लाइन बिल्कुल सुटेबल है, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन आप खींच सकते हैं। यहां से ये पता चलता है कि आपका उत्तर, एक उत्तर इस खंड में है, तो आप ये लाइंस खींच सकते हैं, ये सही है। लेकिन ये जो लाइंस इधर आप हाशिया दूसरा इधर खींचते हैं, इसे नहीं खींचना है। इसमें क्या होता है, इसमें बैड मैनर होता है, ये बुरा तरीका है, कह सकते हैं बैड मैनर साबित होता है। एग्जामिनर भी कहता है कि आपने कॉपी भरने के लिए काम किया है, तो ये एक बैड मैनर है। भले ही आपके स्कूल में कोई टीचर्स या कोई स्टूडेंट कहता हो ये सही तरीका है, लेकिन ये सही तरीका होता तो आपकी जितनी भी कॉपीज आती हैं उनमें ये भी हाशिया होता और ये भी हाशिया होता। हाशिया हमेशा बाईं तरफ खींचा जाता है पटरी से, अच्छे से स्केल से। और ये जो आपने किया है ये ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका मैं कह सकता हूं, क्योंकि यहां से पता चलता है कि आपने एक प्रश्न का उत्तर लिख करके वो उत्तर की सीमा आपने बांध दी है, तो कोई दिक्कत यहां नहीं है। ये लाइन आप, ये रेखाएं आप सही खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली हम मना करेंगे। ठीक है, और आंसर नंबर इन्होंने हाशिया के इधर लिखा है, ये भी तरीका एकदम जबरदस्त है,
कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फिर अगले पेज में चलते हैं, यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वही प्रॉब्लम है कि ये इन्होंने ये कर दिया और ये जो आपने ऐसे ऐसे किया है ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर आप सीधा ऐसे स्केल यानी पटरी से आप खींचते तो बढ़िया लगता और ज्यादा। लिटरेचर सेक्शन है तो थोड़ा सा इसको बोर्ड लिखते हो तो इसको अच्छा बनाने की, जो जो शीर्षक का नाम है वो थोड़ा सुंदर लिखने की कोशिश करें, ताकि उसकी सुंदरता में आपकी राइटिंग अगर थोड़ा भी दिक्कत कर रही है तो वो राइटिंग जो है कोई इफेक्ट नहीं डालती है, यानी इसके प्रभाव में वो भी छिप जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर इन्होंने आंसर नंबर 7 डाला है और लिखा है पोएम। अब पोएम बीचों बीच में लिखते तो ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि पोएम हमेशा मध्य में हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, ये यहां पर होती तो और अच्छा रहता, बस यही तरीका यहां पर भी, ये लाइन नहीं खींचनी है, मैं बार बार मना करता हूं। और ये हमेशा बोल्ड स्केच से ही लिखना चाहिए जो भी शीर्षक हैं और आंसर नंबर्स हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इन्होंने क्या देखा है कि आंसर नंबर 6 ये भी सही तरीका है, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 9 इन्होंने लिखा, 9 नंबर लगना चाहिए ना, आप अपनी भाषा में लिखते हैं। फिर अंत में इन्होंने क्या किया है, रोल नंबर लिख दिया है तो अच्छा है। आप भी हमेशा आप कॉपी लिखने के बाद अंकों में और शब्दों में रोल नंबर हमेशा लिखें। ठीक है, अंकों और शब्दों में रोल नंबर हमेशा लिखें। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता चलता है कि आपकी कॉपी का दी एंड यहीं पर हुआ है। और दी एंड ना लिखें, कभी भी अंत में दी एंड ना लिखें, ठीक है, कॉपी में, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये कॉपी थी जिस पर मुझे विचार देने थे, तो मैंने ये विचार दे दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस कॉपी में थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आई हैं, जो कहीं दिक्कत है वो भी समझ में आई है। ठीक है, तो चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली नई कॉपी के साथ। मैंने बहुत सारी कॉपीज आपको दिखा भी दी हैं, चैनल पे पड़ी हुई हैं, देख लीजिएगा।